पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का एक्शन। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई का हुक्म। स्पीकर चैम्बर में स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अरकान का इजलास। स्पीकर के तलब करने पर आईजी इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली आईजी इस्लामाबाद पर बरहम, कहा पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया गया, अपने अरकान की तजलील और तजहीक बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं को जिस हब्से बेजा में रखने से मुतालिक दरख्वास्त, आईजी इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलर अरकान की गिरफ्तारियों पर स्पीकर का फौरी एक्शन। अयाज सादिक ने तमाम फुटेजेस सार्जेंट आर्म्स हुकाम के सुपुर्द कर दी। फुटेजेस में पार्लियामेंट के दाखिली और खारजी रास्तों पर होने वाली हरकत पर गौर किया जाएगा। सार्जेंट आर्म्स को 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। 10 सितंबर सियासी तारीख का बदतरीन और सयाह तरीन दिन था। नकाब पोशों ने हमारे 10 अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदलिया की आज़ादी के खात्मे के लिए की जाने वाली किसी कानून साजी को कबूल नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले की तह तक जाएं। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान इंसदाद दहशत अदालत इस्लामाबाद में पेश। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वक्कास और दीगर का 8 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। शोएब शाहीन को थाना नून में दर्ज मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। शोएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर कल दलाइल भी तलब कर लिए गए। बैरिस्टर गौहर रिहा होने के बावजूद साथियों के साथ अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान के जमहूरी अमल और आइन को आज़ादी दो। पेशावर में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा कहते हैं जमहूरियत और आइन के जरिए ही अवाम को हुकूक दिलवा सकते हैं। वो तबका समझता है कि पाकिस्तान की तकदीर के मालिक वो हैं। धौंस धमकी से आइनी तरमीम करने से ये निज़ाम नहीं चलेगा। असद कैसर बोले हमारी जंग शुरू हो गई, अब हम मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। हम अदालतों के अलावा सड़कों पर भी निकलेंगे। बानी पीटीआई और साथियों की रिहाई हमारा पहला मुतालबा है। उमर अयूब बोले 9 मई बहाना था, निशाना बानी पीटीआई थे। जलसा रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। आपने तोहमतें लगाई, जेलों में डाला। I hereby suspend Senator Farrokhnaz for 2 days, and the House is adjourned to meet again on Thursday, the 12th September 2024 at 3 p.m. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर फलकनाज सेनेट से मअतल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर फलकनाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मअतल कर दी। उन्होंने खातून सेनेटर के नाजेबा अल्फाज भी हज़फ करवा दिए। इजलास 12 सितंबर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुम्मे से मुल्कीर एहतजाज का फैसला। पेशावर में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर आला केपी के साथ सलूक और MNAs की गिरफ्तारियों के मामले पर गुफ्तगू। असम्बली के फ्लोर पर भी पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ECC फैसलों की तौसीक की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इजलास में तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। मुल्क में मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। सादिकाबाद में गैरत के नाम पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 5 अफराद कत्ल और 1 शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और लाशों को शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े पर DPO का नोटिस। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में कंट्रोल संभाल लिया। बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। JUI के मुकामी रहनुमा कत्ल, 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। घात लगाए मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करके बाआसानी फरार हो गए। जख्मी राहगीरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा।
मज़ार कायद पर गार्ड्स की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मज़ार पर हाज़िरी देंगे। कायद के यौम वफ़ात की मुनासबत से मुल्क भर में तक़रीब, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम्स होंगे।